हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उस फैक्ट को भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। बीते दिनों ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। यह बैठक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह पर परिचालन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस संयंत्र का निर्माण तथा संचालन कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है। बाराकाह रिएक्टर के संचालन के साथ यूएई एक 7 सदस्यीय महासंघ में शामिल हो गया है जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यूएई का लक्ष्य है कि वह 2023 तक 4 नागरिक रिएक्टरों का संचालन कर सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली लागू की है। यह कब से लागू किया जाएगा? ऑप्शन है अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, दिसंबर 2020। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2020। यह 1 अक्टूबर 2020 से यह प्रणाली शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली लागू की है। पहले इसकी लिमिट 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार पर निर्धारित की गई थी। इस नई अधिसूचना को 1 अक्टूबर 2020 से बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रणाली को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने नोटिफाइड किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी एसईजेडएस में इकाइयों को ई इनवॉइसिंग नियमों के पालन से छूट दी गई है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लघु उद्योगों को राहत प्रदान कर सकता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र कोष यानी यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया के प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में किसी धातु की अधिकता पाई गई है। ऑप्शन है सीसा, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। यूनिसेफ द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार लेड पॉइजनिंग बड़े पैमाने पर बच्चों को प्रभावित कर रहा है। विश्व की 1/3 बाल जनसंख्या जो लगभग 800 मिलियन है, इसमें प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे पर लेड पॉइजनिंग के असर की बात की गई है। इसमें से लगभग आधे बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं। कम और मध्यम आय वाले देशों में इसका प्रमुख कारण सीसा, एसिड, बैटरी का सही तरीके से रिसाइलिंग न हो पाना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया जा रहा है। यह किसकी पहल है? ऑप्शन है इग्नू, यूजीसी, विज्ञान भारती, इसरो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान भारती। विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी वीवीएम 2020-21 विज्ञान भारती मतलब यानी विभा की एक पहल है जिसे विज्ञान प्रसार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के तहत एक स्वायत्त संगठन है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कक्षा क्लास 6 से क्लास 11 की स्कूल छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए
एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया, जिसका शीर्षक लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भरता भारत रखा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक आयोजन का गठन किया था, जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने और अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था के लाभों पर जोर दिया गया था। इसके अलावा अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में अकाल आयुक्त की नियुक्ति, परिवहन सुविधाओं के विकास, कृषि बैंकों और सिंचाई व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया था। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया। कथन सेकेंड है, इसके प्रावधानों के तहत कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो विधिवेत्ता होता था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की इजाज़त दे दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। इस एक्ट में बम्बई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण और उसमें संशोधन करने का अधिकार फिर से दे दिया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है बाबर और मेदिनी राय, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच यह युद्ध आरंभ हुआ। खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध रणनीति तय की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद निम्नलिखित में से किसका दर्शन माना जाता है? ऑप्शन है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। वल्लभाचार्य ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग को अपनाया था। वल्लभाचार्य अष्टाछाप के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, जबकि रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है,
भारत में रेलवे के विकास का पहला चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। कथन सेकेंड है, 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता और रानीगंज तक बिछाई गई थी। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1846 में सैन्य यातायात के लिए पहली बार भारत में रेलवे के विकास की बात कही गई थी। भारत में रेलवे के विकास का पहला चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। 1853 में डलहौजी मेमो से रेलवे की विकास में तेजी आई और जहां उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए निवेश की शुरुआत सार्वजनिक कंपनियों के स्थान पर निजी कंपनियों द्वारा की गई थी। 1853 में ही पहली रेल बम्बई से थाणे तक चलाई गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे दोस्तों।